उत्तर प्रदेश पुलिस के दुश्मन की यूपी के शामली में मुस्तफा कग्गा गैंग के 4 बदमाश ढेर किए। वो गैंग जिसने कभी पुलिस थाने में तैनात सिपाही की हत्या से पूरे इलाके में दहशत फैलाई, उस गैंग के 4 गुर्गों को योगी फोर्स ने एक साथ मार गिराया। इसमें 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था अरशद और उसके 3 साथी थे जिनको खत्म किया गया। इस एनकाउंटर के बाद जहां यूपी पुलिस ने राहत की सांस ली, तो अपराधियों में खलबली मच चुकी है। देश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या इस दुनिया से ही विदा हो चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक एक शब्द चरितार्थ किया जा रहा है। योगी फोर्स सूबे के हर माफिया और अपराधी को बारी बारी से जहन्नुम का रास्ता दिखा रही है। इतने दुर्दांत माफिया थे, इस सबको भी आज जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया गया। यूपी के शामली में बीती रात योगी फोर्स ने मुस्तफा कग्गा गैंग के 4 गुर्गों को ढेर किया। मारे गए अपराधियों में 1 लाख का इनामी बदमाश अरशद, उसका साथी मंजीत और सतीश के साथ एक और बदमाश भी शामिल है। कग्गा गैंग के इन गुर्गों के पास कई हथियार बरामद हुए, जिसमें पिस्तौल और मॉडिफाइड गन है। इसी कड़ी में जब पुलिस को इसकी सूचना मिली थी तो इनको घेरा था और इनको सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन इनके पास भी अत्याधुनिक हथियार थे और इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। और आप ये गाड़ी के अंदर की हालत भी देख सकते हैं कि खून ही चारों तरफ नज़र आएगा और गाड़ी के ऊपर बाहर जो है ये गोलियों के निशान भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। मुस्तफा कग्गा गैंग को पुलिस वालों का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों कहा जाता है, ये जानने से पहले इस शातिर गैंग का क्राइम ग्राफ देखिए। मुस्तफा और कग्गा गैंग ने शुरुआत की मगर साल 2011 में एक एनकाउंटर में ढेर हो गया, जिसके बाद मुकीम काला ने गैंग की कमान संभाली। लेकिन 2021 में चित्रकूट जेल में हुई गैंग वॉर में मुकीम काला मारा गया। मुकीम 35 से ज्यादा मुकदमों में नामजद था। उसके बाद अरशद ने साथियों के साथ गैंग की कमान संभाली और अब मेरठ एसटीएफ ने अरशद और उसके 3 साथियों को ढेर किया। अरशद ही मुस्तफा कग्गा गैंग को लीड कर रहा था। उस पर हत्या, लूट और डकैती जैसे मामले दर्ज थे और पुलिस ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा। मध्य पुलिस शामली और बदमाशों के बीच थाना जिंझाना के एक गांव उदपुर, जो कि हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर है, मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 बदमाश मारे गए तथा इस दौरान हमारा एक इंस्पेक्टर सुनील भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एनकाउंटर के दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच करीब 4 राउंड फायरिंग हुई। एनकाउंटर में मारे गए 3 बदमाशों की पहचान हो गई। अरशद सहारनपुर, वहीं मंजीत सोनीपत और सतीश करनाल का रहने वाला है। 1.5 दशक से ये मुस्तफा कग्गा गैंग न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि हरियाणा के जो कई इलाके हैं वहाँ पर भी आतंक का पर्याय बना हुआ था और कई सारे मामलों में ये एक्टिव रहा था और दोबारा से अपने गैंग को खड़ा करने के लिए अरशद लगा हुआ था, शूटरों की भर्ती कर रहा था। एक वक्त था जब यूपी पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकते थे, लेकिन उससे पहले ही यूपी एसटीएफ ने इन्हें मुठभेड़ में मार गिराया। इन अपराधियों के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन अब तक इनके परिवार से कोई सामने नहीं आया। योगी पहले ही कह चुके हैं कि उनकी यूपी में जिनका बोलबाला था, ऐसे अपराधियों के लिए कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं है। जो माफिया, जो अपराधी धमकी देते थे, आज आप देख रहे होंगे उनका कोई 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं कोई है, सब गायब। मैं इसलिए आगे नहीं बोल रहा हूं कहीं हो न जाए फिर कुछ। योगी फोर्स अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। हर दूसरे दिन अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है, लेकिन शामली में मुस्तफा कग्गा गैंग पर एसटीएफ का प्रहार बड़े मायने रखता है, क्योंकि कग्गा गैंग पुलिस का दुश्मन नंबर 1 रहा। गैंग के सरगना मुस्तफा उर्फ कग्गा ने पुलिस वालों को मारकर अपनी दहशत कायम की। मुस्तफा अपराध करने में माहिर था, पुलिस के सामने गोलियां चला देता था। इसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा अलग अलग जिलों में कई वारदातें की, लेकिन 2011 में हुए सहारनपुर एनकाउंटर में मुस्तफा और कग्गा मारा गया और अब उसके गुर्गे एक एक कर जहन्नुम पहुंच रहे हैं, क्योंकि यूपी में सरकार बनते ही योगी ने साफ किया कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर यूपी, क्योंकि यूपी में रहेंगे और अपराध करेंगे तो मौत से सामना तय है। आप देखते होंगे
माफिया या अपराधी या तो जेल में है या जहन्नुम में है ना। कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? अपराध के खिलाफ यूपी पुलिस के आंकड़े यूपी के दावों की गवाही देते हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी के अब तक के कार्यकाल में 12,525 एनकाउंटर हुए, जिसमें 207 बदमाश एनकाउंटर में मारे गए, 6,500 बदमाश पुलिस की गोली से लंगड़े हुए और सबसे ज्यादा अपराधी मेरठ जोन में मारे गए, जिनकी कुल संख्या 66 है। तो जाहिर है यूपी में अपराधी कोई भी हो, कल तक दूसरों को मौत बांटने वाले अब खुद मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। शामली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।